हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ऑलरेडी हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, या एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, हार्मोन कैसे सिक्रीट करते हैं, ये सब कुछ हम डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर्स यहाँ से निकल के आते हैं, बहुत ही मेन डिसऑर्डर्स जैसे डायबिटीज़ है, बहुत कॉमन है डायबिटीज़, फिर थायराइड प्रॉब्लम है, ये सारे डिसऑर्डर्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम एंडोक्राइन सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। ओके तो एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये डिराइव्ड कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो जब जर्म सेल्स जो होते हैं, हमारे जर्म सेल्स जो बनते हैं, उनसे कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स बन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। मतलब तीन टाइप के जर्म सेल्स हैं हमारे पास, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और ये तीनों ही टाइप में से जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो बनता है। कैसे बनता है, कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक्टोडर्म में है, कुछ ऑर्गन्स हैं जो एंडोडर्म में आते हैं, और कुछ ऑर्गन्स हैं जो मीजोडर्म से डिराइव हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे एंडोक्राइन सिस्टम किस डर्म से बना हुआ है, किस जर्म सेल से बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ये तीनों से ही बना होता है। और नेक्स्ट क्लास में जब हम टाइप्स पढ़ रहे होंगे, ग्लैंड्स पढ़ रहे होंगे कि कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आते हैं, उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी कौन सा ग्लैंड किसके अंदर आता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम को या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी को हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, आपको पता है लॉजी जहां भी लग जाए दैट मीन्स स्टडी, तो एंडोक्राइनोलॉजी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अब देखते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है। मतलब जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है इसका हम फादर किसको मानते हैं, तो वो मानते हैं हम थॉमस एडिसन को। ठीक है, थॉमस एडिसन नाम सभी ने सुना होगा, ये फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ओके अब हार्मोन हम बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जो हम बार बार पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, है ना, तो हार्मोन्स हम बार बार पढ़ेंगे। अब ये हार्मोन जो टर्म है ये किसने दिया था, ये दिया था E.H. स्टार्लिंग ने। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको एग्जाम पर्पज से पढ़ लेना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या फिर कहीं भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ओके अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का डेफिनेशन कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। ठीक है, okay so the endocrine system is group of glands that produces and releases hormones directly into the blood stream। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, जब हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ रहे थे तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, फिर ये सबका डिफरेंस हमने पढ़ा था। मैं यहाँ जस्ट रिवाइज करवाऊंगी, अगर डिटेल में जानना है तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसे हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस। डक्टलेस का क्या मतलब है कि एक जो डक्ट होता है, जो वेसल है वो नहीं है वहां पे। वेसल एज इन, मैं यहाँ ब्लड वेसल की बात नहीं कर रही हूँ, मान लो डक्ट का मतलब है एक पाइप। ठीक है, एक पाइप जहां से ये कुछ भी सिक्रीट करेगा तो उस पाइप के थ्रू ही सिक्रीशंस होंगे, लेकिन यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में डक्टलेस है। डक्टलेस का क्या मतलब है कि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है, मतलब जो हमारा ब्लड वेसल है डायरेक्टली वहां जाएगा और ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। ओके, दीज हॉर्मोन्स कंट्रोल्स मेनी इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, वाटर बैलेंस, ब्लड शुगर लेवल। अब देखो मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना जरूरी इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड के प्रॉपर वर्क नहीं करने से या फिर सिक्रीशन ज्यादा करने से, सिक्रीशन कम करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या मैनेज कर रहा है, ये ग्रोथ मैनेज कर रहा है। ग्रोथ कौन मैनेज करता है, ग्रोथ हार्मोन, हमने सुना है ना, तो ग्रोथ हार्मोन भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम ग्लैंड्स, जब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन है,
ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ मैनेज करता है, देखता है ग्रोथ किस कैसी हो रही है। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो मैनेज करना। रिप्रोडक्शन, ओके, जैसे ऑक्सीटोसिन है रिप्रोडक्शन के लिए। स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, कॉर्टिसोल वगैरह है, ये स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। वाटर बैलेंस में फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन्स आ जाते हैं जिसको हम एडीएच बोलते हैं। ब्लड शुगर तो सभी को पता होगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे हॉर्मोन्स हैं, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट यहाँ पे हम डेफिनेशन डील कर रहे हैं। ओके, तो ये था डेफिनेशन। अगर आपसे वन वर्ड में कोई भी पूछे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो आप डायरेक्टली याद रखो और अब फटाक से आंसर दे दो कि ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेशन करते हैं। जो भी हार्मोन है उसको रिलीज कहाँ करते हैं? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। डक्ट नहीं होता है, ये याद रखना। ओके, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ हमने टर्म्स लिखे हुए हैं जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो कैसे ग्लैंड होंगे? डक्टलेस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड भी एक ऑर्गन ही है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ग्लैंड्स, जो कि कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखते हैं डक्टलेस ऑर्गन that secretes hormone directly into the bloodstream, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एंडोक्राइन सिस्टम बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सोक्राइन। ओके, तो जस्ट ऑपोजिट इसका एक्सोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करता है जैसे कि एंजाइम्स हो गए, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है हमारे, सलाइवा है हमारा, ठीक है, बाइल है, ये सब क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। और ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी बॉडी सरफेस पे, जैसे स्वेट है, ठीक है, हमारा स्वेट है, तो स्वेट क्या हो रहा है? बॉडी सरफेस पे आ रहा है, या फिर किसी कैविटी में रिलीज होते हैं। कैविटी एज इन जैसे स्टमक में बाइल आ रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ रहे हैं, ओके, थ्रू स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ डक्ट, ठीक है। तो ये डक्ट के थ्रू ही रिलीज कर पाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? डक्टलेस है, तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोक्राइन, या फिर जिसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं। अब कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं हमारे पास, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो दोनों का ही काम करते हैं, दोनों ही फंक्शन करते हैं। जैसे पैनक्रियास है, ठीक है, तो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूसेस भी रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। और उसके अलावा जो आइलेट्स ऑफ लैंग्रेहंस होते हैं, वहां से अल्फा बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन ऐसी कुछ हॉर्मोन्स भी रिलीज करते हैं। तो ये जो पैनक्रियास है वो दोनों का ही फंक्शन करता है, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो कि दोनों के ही फंक्शंस परफॉर्म करता है और दोनों जैसे काम करता है, एंडोक्राइन जैसा भी, एक्सोक्राइन जैसा भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ऑर्गन या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स इन द बॉडी दैट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस क्या है? हार्मोन हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं, स्वेट हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ओके। उसके बाद आते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या है? अब देखो, बॉडी में ना कोई भी काम करवाने के लिए ब्रेन डायरेक्टली लेटर तो लिखता नहीं है, ठीक है, कि ठीक है लेटर भेजो उसको, हमें हाथ मूव करना है या मुझे लिखना है, तो ब्रेन डायरेक्टली मुझे कैसे मैसेज करेगा? तो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स रिलीज होने का क्या मतलब है? कि वो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, कि ब्रेन ने मैसेज दिया है तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हार्मोन क्या है? बॉडीज केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो जो मैसेज पहुंचा रहा है वो कौन है? हार्मोन, ओके। नेक्स्ट आता है एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट एक्ट एज कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये प्रोटीन ही होते हैं, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, सब प्रोटीन ही होते हैं। ये क्या करता है? जो एंजाइम है वो क्या करता है? किसी भी काम को जल्दी करवाने के लिए एंजाइम वहां पे अगर प्रेजेंट होगा तो कोई भी काम जल्दी हो जाएगा,
ठीक है। जैसे कि डाइजेशन है, हम खाना खाते हैं और खाना डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर एंजाइम्स प्रॉपरली अपना काम नहीं करेंगे। एंजाइम्स के वजह से ही फटाफट ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, फटाफट एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स है हमें हमारे शरीर में लग जाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमारे बॉडी के अंदर अगर एंजाइम्स नहीं हो तो खाना हम खाएं और वो बहुत दिनों तक पड़ा रहेगा, पता नहीं वो डाइजेस्ट होगा भी या नहीं होगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, एक्सिलरेट कर देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो ये कुछ टर्म्स थे जो हम बार बार यूज करेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं, इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। उसके अलावा हमने डेफिनेशन पढ़ लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं और वो ग्लैंड्स एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है या मेसोडर्म है, क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।